हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एक बार फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, IMP क्वेश्चन सीरीज की जो अगली कड़ी है इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं पोल्ट्री या मुर्गी को। ठीक है, आज हम इस पोल्ट्री या मुर्गी के अंदर ही देख रहे हैं मुर्गी की नस्लें या पोल्ट्री ब्रीड्स, इंपोर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स या नस्लों को ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब पोल्ट्री ब्रीड्स में अगर हम देखें तो हमारी डिस्कस पहले हुई है कि इसके अंदर हमने सारी पोल्ट्री ब्रीड्स को दो बेसिस पे या दो आधारों पर क्लासिफाइड किया है। एक तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर या जिसको हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकंड उपयोगिता के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इन दो आधारों पर हमने पोल्ट्री ब्रीड्स को क्लासिफाइड किया है। ठीक है, यही दो बेस है एग्जाम के भी, जिसमें इस पोल्ट्री ब्रीड्स पे से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अभी यहां शुरुआत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपयोगिता या यूटिलिटी। यह क्वेश्चन पूछे जाने में पहले नंबर पर है और यह क्वेश्चन पूछे जाने में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पोल्ट्री ब्रीड्स में से आते हैं वो उपयोगिता या यूटिलिटी के आधार पर आते हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा उपयोगिता के आधार पर देखें तो अंडा उत्पादक नस्ल या एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। ठीक है, इसके अंदर देखें क्वेश्चन, तो किस नस्ल की मुर्गी सबसे अधिक अंडे देती है? किस नस्ल की मुर्गी सबसे अधिक अंडे देती है? तो हमको पता है कि लेग हॉर्न या व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल विश्व में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल है और इसीलिए इसको बोला है अंडे देने वाला चैंपियन। ठीक, अंडा उत्पादन 290 से 310। इसके ऊपर हमारी डिस्कस भी हुई है कि इसने मंडे टू सैटरडे डेली अंडे दिए, सिर्फ संडे को छुट्टी मारी है, सिर्फ संडे को। ठीक है, बाकी साल भर में देखे 365 डेज में तो 290 से 310 दिन रेगुलर इसने अंडे दिए। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल या ब्रीड है व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो वो आएगा व्हाइट लेग हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मांस उत्पादक नस्ल मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। अब इसमें देखें तो मुर्गियों की कॉर्निश नस्ल है। ठीक है, तो ये है मांस देने वाली नस्ल। इसके ऊपर भी हमारी डिस्कस हुई है कि कॉर्निश अगर देखें तो विश्व में मांस उत्पादन में सर्वोत्तम है। बेस्ट ब्रीड फॉर मीट प्रोडक्शन, सबसे सर्वोत्तम अगर मांस की बात करें तो वो देती है कॉर्निश। ठीक है, तो कॉर्निश मेनली किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए। ठीक है, फिर आगे चलें। ब्रॉयलर उत्पादन में नर पंक्ति के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम किस्म, द बेस्ट ब्रीड फॉर यूजिंग मेल लाइन इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर प्रोडक्शन मतलब मांस उत्पादन या मीट प्रोडक्शन। अब इसमें वो पूछ रहा है कि मेल लाइन में मतलब कि जब हम मांस उत्पादन के लिए दो नस्लों का क्रॉस करवाएंगे, मान लो कोई B1 है और एक B2 है, मतलब ब्रीड 1 ब्रीड 2 है। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? मांस उत्पादन, मीट प्रोडक्शन। ब्रॉयलर हमको बेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मान लो हमारी मेल लाइन है और ये है फीमेल, तो मेल में हमको यूज करना चाहिए कॉर्निश का। किसका यूज करना चाहिए? कॉर्निश। ठीक, और फीमेल में अगर देखें तो अधिकतर यूज होता है PMR, मतलब प्लाईमाउथ रॉक एज ए फीमेल लाइन और कॉर्निश एज ए मेल लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो यह आएगा कॉर्निश। क्यों किया मेल लाइन में? क्योंकि यह हमने पढ़ा है कि बेस्ट ब्रीड है, मांस उत्पादन या मीट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है और इसी के लिए इसका यूज किया गया मेल लाइन में। बाकी फीमेल में देखें तो PMR, और PMR में अगर देखें तो ये भी मीट के लिए, मतलब मांस के लिए। फिर नेक्स्ट, मांस उत्पादन के लिए कुक्कुट की सर्वोत्तम नस्ल है, फिर उसी के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो फिर कॉर्निश। अब यहां इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाइट कॉर्निश है। अब व्हाइट कॉर्निश है या नहीं है? कॉर्निश आ गया मतलब मीट में बेस्ट है,
जैसे लेग हॉर्न या व्हाइट लेग हॉर्न, लेग हॉर्न या व्हाइट लेग हॉर्न, लेग हॉर्न मीट में बेस्ट है, व्हाइट लेग हॉर्न हो तो भी बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे कॉर्निश में भी चाहे व्हाइट कॉर्निश बोले या कॉर्निश बोले, बेस्ट वही रहेगी। ठीक है, तो मांस उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल है कॉर्निश। चलो फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी कुक्कुट प्रजाति में कौन सी मांस उपयोगी प्रजाति है। ठीक, तो वो पूछ रहा मांस उपयोगी, तो कड़कनाथ भी ब्लैक मीट के लिए है, कॉर्निश भी है। ठीक है, ये अंडा उत्पादन के लिए है। पहले हमारी बातचीत हो गई। अब इन दोनों में से क्या है, तो उसने क्या बोला, विदेशी। ठीक है, और विदेशी देखें तो फिर कौन है, कॉर्निश। क्योंकि कड़कनाथ की बात करें तो ये इंडिया की है, मतलब इंडिजीनियस है या देसी ब्रीड है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की, और बाहर की है कॉर्निश। चलो, ये कॉर्निश जिसके ऊपर में एग्जाम में ये मान के चले क्वेश्चन आते ही रहते हैं, एक तो कॉर्निश और एक लेग हॉर्न। लेग हॉर्न के ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर है। और सेकंड नंबर पे देखें तो कॉर्निश। फिर नेक्स्ट चलें, अन्य उद्देश्य। ठीक है, एक हमने एग देख लिया, एक हमने मीट देख लिया। अब देख लेते हैं हम अदर। अब अदर में है, खेल उद्देश्य के लिए कौन सा नस्ल है। ठीक है, विच ब्रीड इज फॉर गेम पर्पस। तो गेम पर्पस में हमने पढ़ा है कि असील है। असील के बारे में हल्के हमारी डिस्कस भी हुई है कि असील का मतलब है असली। और हमारी यह भी बातचीत हुई है कि मुर्गी दुनिया में लड़ाई के लिए आई थी। ठीक है, मतलब पहले मुर्गियों को लड़ाई के लिए ही पाला जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको अंडा और मांस के लिए पालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो असली मुर्गी वही है जो लड़ाई करे, और लड़ाई करती है, इसलिए क्या बोला इसको, खेल पक्षी बोला है। मतलब इंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो खेल पक्षी कहा जाता है असील को। फिर है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हमने देख लिया है। अब है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कौन सी मुर्गी या कौन सी नस्ल कहां पैदा हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा है कि दो तरह की होती है, एक देशी और एक विदेशी। ठीक है, विदेशी में हमने फिर 4 वर्ग देखे हैं, 4 क्लासेस देखी। एक था भूमध्य सागरीय, एक था एशियाई, एक था अमेरिकन, और एक था अंग्रेजी या इंग्लिश। ठीक है, मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय को इंग्लिश में बोला जाता है मेडिटेरियन, एशियाटिक, अमेरिकन और इंग्लिश। ये चारों की चारों हैं फॉरेन या एक्सोटिक ब्रीड्स या विदेशी नस्ल। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ये जो मेन है ग्रुप, इन्हीं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले है देशी नस्लें। इनके ऊपर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गमित है। ठीक, तो मध्य प्रदेश से अगर देखें तो वो है कड़कनाथ। ये अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार और अलीराजपुर, ये जो क्षेत्र हैं ये इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इन तीनों में जैसे तीनों आ जाए तो फिर झाबुआ मेन है। ठीक है, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट देखें तो ये है एमपी की। तो कड़कनाथ कहां की है, मध्य प्रदेश की। चलो फिर नेक्स्ट चलें, असील मुर्गी किस देश की है। तो असील, अभी हमारी बातचीत हुई है, असील मुर्गी है इंडिया की, मतलब भारत की। ठीक, ये हमारे यहां की देसी मुर्गी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इंडिया। फिर आगे चलें, नेकेड नेक क्या है, नेक्ड नेक क्या है। अमेरिकन नस्ल है, इंग्लिश नस्ल है, हिंदुस्तानी नस्ल है, भूमध्य सागरीय नस्ल है। तो नाम से अगर देखें तो हो सकता है कि हमको ऐसा लगे कि ये विदेशी नस्ल है। नाम से अगर देखें तो ऐसा लगता है विदेशी नस्ल है, पर ये विदेशी नहीं है भैया, ये हिंदुस्तानी नस्ल है, मतलब ये देसी नस्ल है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर आएगा इसका हिंदुस्तानी नस्ल। ठीक है, फिर आगे चलें, एशियाई नस्लें या एशियाटिक ब्रीड्स। ठीक है, एशियाई नस्लें या एशियाटिक ब्रीड के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक मुर्गी नस्ल है, तो एशियाटिक में मेनली हमने अभी तक 3 नस्लें देखी है।
ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसॉन, ये 3 है एशियाटिक। ठीक, इसमें देखें तो इन 2 का ओरिजिन चाइना है मतलब चीन, और इसका ओरिजिन इंडिया मतलब भारत। तो ब्रह्मा को एक तरह से हम देसी भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा को हम देसी भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सी देसी नस्लें हैं और उसमें अगर ब्रह्मा ऑप्शन हो तो फिर ये आंसर होगा। ठीक है, और ये दोनों की दोनों चाइना, और दोनों की दोनों कहां की है? एशिया की। तो इसमें अगर देखें तो लेगहॉर्न है नहीं, मिनोरका नहीं है, ठीक, लैंगसॉन है। तो लैंगसॉन एक एशियाई नस्ल है। चलो फिर नेक्स्ट चलें। निम्न में से कौन सी मुर्गी की नस्ल एशियन क्लास से संबंधित है? तो ब्रह्मा, लेगहॉर्न, आस्ट्रोलार्प, RIR। तो ब्रह्मा है, अभी हमारी डिस्कस हुई। ठीक है, ब्रह्मा कहां की है? एशिया की। तो आंसर आएगा इसका ब्रह्मा। फिर नेक्स्ट चलें। भूमध्य सागरीय नस्लें, मेडिटेरियन ब्रिड्स, ये है यहां से विदेशी नस्लें या एक्सोटिक ब्रिड्स। इसमें क्वेश्चन लेगहॉर्न किस वर्ग से संबंधित है? अधिकतर क्वेश्चन इसी के ऊपर से आता है भूमध्य सागरीय नस्लों में। पहला तो इसका आ गया किस या निम्न में से कौन सी नस्ल अंडा उत्पादन में सर्वोत्तम है? तो लेगहॉर्न, या अंडे के लिए पाले जाने वाली सर्वोत्तम नस्ल तो लेगहॉर्न है। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन आता है वो उत्पत्ति के आधार पर आता है कि लेगहॉर्न किस वर्ग की है, या मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय नस्ल की कौन सी मुर्गी है। मतलब नस्ल देकर वर्ग पूछ सकता है और वर्ग देकर नस्ल पूछ सकता है। ठीक है, तो यह नस्ल अगर देखें तो यह है मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन। ठीक है, फिर आगे चलें। अमेरिकन नस्लें। अब अमेरिकन नस्लों में अगर देखें तो मुर्गी की नस्ल में कौन सी रोड आइलैंड रेड से चुनाव करके विकसित की गई है? ठीक, यह है अमेरिकन नस्लें, रोड आइलैंड रेड या इसी को RIR। और ये अगर देखें तो दी काजी नस्लों में सर्वोत्तम है, डुअल पर्पस। ठीक है, और इससे विकसित करके बनाया गया न्यू हैम्पशायर को, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, तो न्यू हैम्पशायर किसको विकसित करा? RIR को। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा न्यू हैम्पशायर या हैम्पशायर, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू हैम्पशायर या हैम्पशायर दोनों एक ही चीज है। फिर आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की अमेरिकन नस्ल है? ठीक है, तो अभी हमारी बातचीत हुई है न्यू हैम्पशायर अमेरिकन नस्ल है, क्योंकि व्हाइट लेगहॉर्न मेडिटेरियन है, कोचीन एशियन है। ठीक है, तो आंसर आएगा न्यू हैम्पशायर। ठीक, फिर नेक्स्ट चलें। अंग्रेजी नस्लें। अब अंग्रेजी नस्लों में अगर देखें तो मुर्गी में कौन सी अंग्रेजी नस्ल है? इंग्लिश ब्रीड ऑफ हेन इज। ठीक, तो अंग्रेजी नस्लों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने देखी थी, ऑस्कर डी, ऑस्कर डी। और इसमें देखें तो यह है ऑर्पिंगटन, S, ससेक्स, C, कॉर्निश, A, ऑस्ट्रेलार्प, ठीक, R, रेडकेप, एंड D, डॉर्किंग। ये सारी की सारी आती है अंग्रेजी वर्ग या इंग्लिश ब्रीड्स में। ठीक, अब इसमें उसने पूछा कौन सी, तो ऑर्पिंगटन है, ये आंसर है। फिर लेगहॉर्न है, ये हमने पढ़ा नहीं है। फिर मिनोरका, ये भी नहीं है क्योंकि मिनोरका मेडिटेरियन है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑर्पिंगटन। क्लियर? इसमें ही देखें तो ये ससेक्स के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी नस्ल है जो मांस के लिए पाली जाती है। वैसे ये अगर देखें तो डुअल पर्पस है। कैसी है? डुअल पर्पस मतलब द्विकाजी नस्ल है ससेक्स। ठीक है, पर जो ऑप्शन थे उसमें पूछा है मांस के लिए सर्वोत्तम, अब उसमें कॉर्निश नहीं था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, उसका आंसर ससेक्स से आएगा। अब ससेक्स क्यों आया? क्योंकि अंग्रेजी नस्ल विश्व में मीट या मांस के लिए फेमस है।
जैसे भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन अंडे के लिए फेमस है, वैसे ही अंग्रेजी नस्लें मीट या मांस के लिए है, और वैसे ही अमेरिकन नस्लें दोनों के लिए। मतलब अधिकतर अमेरिकन नस्लें ड्यूअल पर्पस है, द्विकाची। अधिकतर भूमध्य सागरीय अंडों में सर्वोत्तम है, अधिकतर इंग्लिश नस्लें मांस में सर्वोत्तम है। ठीक है, और भारतीय नस्लें चूजा पालन और अंडे सेने में सर्वोत्तम है। जो देसी नस्लें हमारी वो चूजा पालन और अंडे सेने में सर्वोत्तम। तो ये सबके अपने अपने जो है अलग अलग गुण हैं। अब इसमें ससेक्स देखें तो इंग्लिश वर्ग की, और इंग्लिश वर्ग अगर देखें तो मांस उत्पादन में अच्छा है, इसलिए उसका आंसर आया था ससेक्स। ठीक, कॉर्निश की हमारी बातचीत हो चुकी है, मांस में सर्वोत्तम है। क्लियर है। और इसके ऊपर लेग हॉर्न के बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। इसमें देखें तो ऑर्पिंगटन, ससेक्स, कॉर्निश और रेड कैप, ये चारों की चारों इंग्लैंड की, चारों की चारों इंग्लैंड। ऑस्ट्रोलार्प देखें तो ऑस्ट्रेलिया की है, और डॉर्किंग अगर देखें तो इटली की है। तो इन दोनों का ओरिजिन अलग है और बाकी चारों का ओरिजिन इंग्लैंड। ठीक, तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा ऑर्पिंगटन। क्लियर। तो यह है अंग्रेजी नस्लें। फिर है मुर्गी के ऑस्ट्रोलार्प नस्ल किस क्लास से संबंधित है? तो ऑस्ट्रोलार्प अभी हमने देखा है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो किससे संबंधित है? अंग्रेजी वर्ग से। ठीक, तो ऑर्पिंगटन, ससेक्स के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया। इससे पहले ससेक्स के ऊपर उसका ओरिजिन पूछा है, उत्पत्ति पूछी है, तो उत्पत्ति ससेक्स की इंग्लैंड है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यह है हमारा दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज हमारी यूटिलिटी या उपयोगिता हो गई, उसके ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर आते हैं, और तीसरे नंबर पर अंडा उत्पादक मुर्गी की पहचान पर आते हैं कि कोई मुर्गी अंडा उत्पादन में अच्छी होगी या नहीं होगी, यह हम उस मुर्गी को देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ चीजें हैं। उसमें अगर देखें तो हम आंख को देखकर पता लगाते हैं, हम कलंगी को देखकर पता लगाते हैं, हम चोंच को देखकर पता लगाते हैं, हम त्वचा को देखकर पता लगाते हैं, हम प्यूबिक बोन को देखकर पता लगाते हैं। ठीक, हम वेंट को देखकर पता लगाते हैं, हम उसके मोल्टिंग, फिदर मोल्टिंग या निर्मोचन को देखकर पता लगाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनसे एक अंडा उत्पादक मुर्गी की पहचान होती है। अब आंख या आई की बात करें तो जब आंख चमकीली हो मतलब मुर्गी अंडा उत्पादक है। कलंगी की बात करें, कलंगी जब बड़ी हो और ज्यादा लाल हो तब मुर्गी अंडा उत्पादक होगी। चोंच की बात करें, चोंच अगर कम पीली या सफेद है, कम पीली या सफेद, तो मुर्गी अंडा उत्पादक। त्वचा की बात करें, त्वचा अगर तेलीय है, ऑयली है, तो मुर्गी अंडा उत्पादक। मुर्गी के शरीर में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, मुर्गी के शरीर में तेलीय ग्रंथियां होती है, ऑयली ग्लैंड्स होती है, प्रिन ग्लैंड्स होती है, या जिनको बोला जाता है यूरोपीजियर ग्लैंड्स। ठीक है, तो उसकी त्वचा पर तेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तेलीय ग्रंथियां हैं। तो अगर तेलीय त्वचा है, ऑयली ग्लैंड्स है, ऑयली स्किन है, तो फिर मुर्गी होगी उत्पादक। फिर है प्यूबिक बोन। ठीक, प्यूबिक बोन अगर देखें तो वो होती है उसके पिछले हिस्से में। तो दो प्यूबिक बोन के बीच में, मान लो ये प्यूबिक बोन्स हैं, और इन दो, मान लो दो प्यूबिक बोन्स की बात करें तो अगर इनके बीच में 3 फिंगर्स या उससे ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर मुर्गी उत्पादक होगी। लेकिन अगर मान लो 2 फिंगर या उससे कम का डिफरेंस है तो फिर वो होगी अनुत्पादक या अनप्रोडक्टिव। तो ये हम पता लगाते हैं प्यूबिक बोन। वेंट, या जिसको हमने बोला है गुदा। ठीक है, तो अगर वेंट जो है वो कम पीला है तो मुर्गी उत्पादक। मतलब चोंच में भी हमने देखा कि चोंच कम पीला या सफेद होना चाहिए। ठीक है, वेंट या गुदा भी देखें तो ये भी होना चाहिए कम पीला। मतलब कि जहां पर पीलापन कम है तो मुर्गी उत्पादक, और पीलापन अगर ज्यादा है तो मुर्गी अनुत्पादक। निर्मोचन या मोल्टिंग की बात करें, ठीक है, उत्पादक मुर्गी पंख देर से गिराना शुरू करती है पर जल्दी जल्दी गिराती है। पंख गिरना उसके देर से शुरू है। मोल्टिंग मतलब पंख गिराना। मुर्गी में 2 तरह के पंख आते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक, प्राइमरी जाएंगे और सेकेंडरी आएंगे। तो अगर प्राइमरी देर से जाना शुरू हुए पर जल्दी जल्दी चले गए तो मुर्गी है प्रोडक्टिव। लेकिन अगर मान लो जल्दी जाना शुरू हो गया और देर तक गिरते रहे तो फिर है अनुत्पादक। तो ये कुछ है चीजें जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि मुर्गी अंडा उत्पादक है या नहीं, ठीक। और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा गुण अंडा देने वाली मुर्गी का है? अब इसमें देखें, चमकीली आंखें है, ठीक है। पूर्ण कलंगी, ये कोई मतलब है नहीं कोई चीज। पूर्ण कलंगी का क्या मतलब समझे हम, ठीक है। भीगी आंखें, ये भी कोई खास बात नहीं, ठीक है। हमने चमकीली आंखें बोला, भीगी आंखें नहीं। सिकुड़ी कलंगी, ये है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? चमकीली लाल कलंगी, ठीक। फिर आगे चलें, अंडा न देने वाली मुर्गी का गुण है। अब अंडा न देने वाली का क्या चमकीली आंखें, चमकीली लाल कलंगी है? नहीं है, वो तो अंडा देने वाली का, उसने पूछा नहीं देने वाली। क्या चमकीली आंखें? नहीं, ये भी अंडा देने वाली। क्या पूर्ण कलंगी? ठीक है, तो ये है। पर हमने कहा कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये कोई चीज नहीं है। कंप्लीट कॉम्ब जो है, इस टाइप का कोई जो है चीज नहीं है। कंप्लीट कॉम्ब किसको कहें हम? छोटी है तो भी कंप्लीट हो सकती है। अगर मान लो उसका पूर्ण विकास हो गया, उसकी कंप्लीट ग्रोथ हो गई, तो वो छोटी चाहे रह गई हो, लेकिन वो है पूर्ण है वो तो, ठीक है। अगर बड़ी है तो भी पूर्ण है। तो ये कोई चीज नहीं है। क्लियर? इसलिए अगर देखें तो आंसर क्या आएगा? डी, कोई नहीं, ठीक। तो इनमें से कोई ऐसा गुण नहीं है जो कि अंडा देने वाली मुर्गी का, अंडा न देने वाली मुर्गी का हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनसे हम पता लगाते हैं, जिनसे हम पता लगाएंगे कि मुर्गी अंडे देने वाली है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने देखा मुर्गी की नस्लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे व्हाइट लेग हॉर्न, क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जाम में पूछा है, अधिकतर बार नहीं, अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछा है। इसमें ये पीईटी में भी आता है, आईसीआर में भी आता है, ठीक है, और बीएचयू में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये सभी एग्जाम में पूछा है और बार बार रिपीट भी होता है। लेग हॉर्न के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। मतलब पोल्ट्री के अंदर या पोल्ट्री ब्रीड्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन व्हाइट लेग हॉर्न ही है, ठीक है। तो उसको हमको अच्छे से याद रखना है। वैसे याद हो ही चुका है आपको, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।